अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेमिनिज़म की कुछ वेव्स जो थी वो डिस्कस की थी, और आज की वीडियो में हम लोग फेमिनिज़म की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो मेन टाइप्स हैं उनको, देयर आर 5 to 6 मेन टाइप्स: लिबरल फेमिनिज़म, रेडिकल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, कल्चरल फेमिनिज़म एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो द फर्स्ट वन इज़ लिबरल फेमिनिज़म। लिबरल फेमिनिज़म है क्या? अगर मैं आपको ईजी वर्डिंग में बताऊं तो लिबरल फेमिनिज़म को एक तो हम मेन स्ट्रीम फेमिनिज़म भी कहते हैं। सेकंड, ये लिंक करती है फर्स्ट वेव से। जब मैं आपको फर्स्ट वेव पढ़ा रही थी तो वहाँ पे वो बात कर रहे थे इक्वल राइट्स की, और दूसरा वो बात कर रहे थे राइट टू वोट की। सो ये जो लिबरल फेमिनिज़म है, मतलब फेमिनिज़म की जो टाइप है, ये उससे लिंक की जाती है। इसमें कंप्लीट इक्वल राइट की बात की गई है, एवरी इंडिविजुअल फ्री, आज़ाद है। तो ये इस चीज़ के बारे में बात की गई है। सो अगर हम इसके पॉइंट्स पढ़ें तो हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी। सो द फर्स्ट वन इज़ ऑल पीपल आर क्रिएटेड इक्वल। ऑफ कोर्स हर इक्वली पैदा हुआ है। वुमेन आर इसेंशली द सेम एज मैन, बिकॉज ये, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये इक्वालिटी की बात करते हैं, तो सेम इससे पहले पॉइंट में यही डिस्कस किया है कि जैसे मैन को ट्रीट किया जाता है, जैसे वो इक्वली ट्रीट होता है, क्रिएट हुआ है, बनाया गया है, वैसे ही वुमेन को भी बनाया गया है बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड फ्रीडम। मतलब हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, हर किसी को इक्वली फ्रीडम देनी चाहिए। जेंडर नॉट डिटरमाइंड बाय सेक्स। जेंडर को कभी भी सेक्स से डिटरमाइन नहीं करना, ये मतलब इस लिबरल फेमिनिज्म में हमने ये पढ़ा है कि जेंडर को डिटरमाइन नहीं करना बाय सेक्स। इनइक्वालिटी स्टेम्स फ्रॉम अनइक्वल पार्टिसिपेशन। मतलब जो इनइक्वालिटी हमें उसकी जो जड़ उन्होंने बताई है, जो उसकी स्टेम्प है बेसिकली, वो अनइक्वल पार्टिसिपेशन, सफेयर आउटसाइड द फैमिली, प्राइमरी एजुकेशन एंड पेड लेबर फोर्सेज। लाइक अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि पेड लेबर फोर्स, लाइक अगर वुमेन, इन्होंने डिस्कस किया था कि अगर एक औरत घर में काम कर रही है, अगर उसको इतना है तो आप लोग उसको घर में भी वो पे करो, वो काम करने का कहा गया है कि अनइक्वल लेबर पे, जो लेबर की बात करें, लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो पेड लेबर अगर आपको काम करवा रहे हो घर में तो उनको पे भी करना चाहिए। सो ये चीज़ डिस्कस हुई थी। और उसके बाद सीक सोशल चेंज विल बी क्रिएट अ मेरिटोक्रेसी एंड वेयर सोशल रैंक इज़ बेस्ड ऑन मेरिट। लाइक जो भी रैंक होगा सोशल, वो मेरिट पे बेस हुआ जाएगा। ये नहीं कि किसी की सिफारिश चल रही है या कुछ। इन विच हिरार्ची एंड इनइक्वालिटी आर बोथ इनएविटेबल एंड एक्सेप्टेबल। मतलब उसने ये कहा था कि हर चीज़ बेस्ड हो मेरिट पे। दूसरा एक तो हिरार्ची, और दूसरा इनइक्वालिटी जो है वो एविटेबल हो और एक्सेप्टेबल होना चाहिए, बट हर चीज़ किस पे होनी चाहिए? आपके मेरिट के बेस पे हो। फिर इन्होंने पॉइंट अगला बताया कि फेथ इज़ रैशनैलिटी है, एजुकेशन इज़ द मीन टू चेंज। इसमें हमने ये कहा, इसने लिबरल ने हमें ये बताया कि अगर आपका एजुकेशन, आपके पास तालीम है, तो आप कोई ना कोई चेंज ला सकते हो। इसीलिए आजकल भी ये कहा जाता है कि एक लड़की, पढ़ी लिखी लड़की पूरी नस्ल को सीधा करती है, या पूरा वो घर को भी संभालना उसको आएगा, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेगी। सो मतलब वो एक चेंज ला सकती है। ऑपरेशन ऑफ वुमेन इज़ नॉट अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ये नहीं माना जाता था ऑपरेशन ऑफ वुमेन, मतलब वो बाउंड नहीं थी, क्योंकि ये इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के फीचर्स को इसमें ऐड नहीं किया गया। लुक ऑफ टू स्टेट टू ब्रिंग अबाउट वुमेन लिबरेशन थ्रू लेजिस्लेचर मैयर इक्वालिटी थ्रू लॉ। मतलब उन्होंने कहा कि वुमेन को जिस तरह उन्होंने राइट टू वोट, पॉलिटिकल अपना हक लिया, हासिल भी किया मूवमेंट्स के थ्रू, सेम अब वो कह रहे हैं कि वुमेन को भी प्रॉपर लॉ के ज़रिए इक्वालिटी हमें देनी है। नेक्स्ट प्रोग्राम एडवोकेटेड इंक्लूड एफर्मेटिव एक्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विटी, पे इक्विटी, पेरेंटल लीव होनी चाहिए, डे केयर होने चाहिए। मतलब प्रॉपर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि अगर एक वुमेन का पेरेंटल लीव चल रही है तो उसको वो पेरेंटल, मतलब वो चल रहा है, अगर उसने बर्थ दिया तो उसको वो लीव देनी चाहिए। इक्विटी और इक्वालिटी दोनों में उन्होंने बात की कि दोनों को इक्वल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, हर चीज़ इक्वली देनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स एंड मिडिल क्लास वुमेन दोनों के लिए उन्होंने बात की। नेशनल एक्शन कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। लाइक अगर पाकिस्तान में अगर हम बात करें कि वुमेन्स राइट पे कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, वो NCSW है, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो उस टाइम पे लिबरल फेमिनिज्म में नेशनल एक्शन कमेटी बनाई थी जो कि स्टेटस ऑफ वुमेन पे काम कर रही थी। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 500 वुमेन फेमिनिस्ट को और रिप्रेजेंट कर रही थी ग्रुप में, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन। सो ये ऑर्गेनाइजेशंस तो जो इस पे लिबरल फेमिनिज्म के टाइम पे ये काम कर रही थी। सो नेक्स्ट हमारी टाइप है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या है? अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको बताऊँ तो थोड़ी सी इसकी डिटेल बताऊँ तो मार्क्सिस्ट के मुताबिक औरतों की जो इनइक्वालिटी की असल वजह, लाइक उनको जो प्रॉपर इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, उसकी असल वजह जो थी वो कैपिटलिस्ट थी, कैपिटलिस्ट निज़ाम था। और फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मुआशी इस्तेसाल है, लाइक जो मुआशरा सेट करता है, वो दो चीज़ों पर इसने बात की। एक तो कैपिटलिस्ट था, दूसरा उन्होंने सोसाइटी के बारे में बताया। लाइक औरतों पर जो जुल्म या सिर्फ जेंडर की वजह से नहीं होता, इसने कहा कि सिर्फ बल्कि जो मिसाली या मुआशी
निज़ाम की वजह से भी होता है, जो सेट की होती है मिसालें कि औरत ये करेगी, मर्द ये करेगा, औरत घर में रहेगी, घर से बाहर नहीं निकालेगी, पर्दा करेगी, ये करेगी। सो वो सारा इस मार्शल फेमिनिज़म ने बताया कि हर चीज़ जो हो रही है इनइक्वालिटी, वो कैपिटलिस्ट और ये मुआशी इस्तेसाल की वजह से हो रही है। फिर इसने कहा कि औरतों की जो असल आज़ादी के लिए जो मुआशी और समाजी निज़ाम में तब्दीली ज़रूरी है, इसने इस चीज़ पे बात की थी। अन हाउस होल्ड है तो वो अनपेड है, जैसे मैंने पीछे भी बताया। सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि मार्क्सिस्ट ने किस चीज़ के बारे में बात की। प्राइमरली सोर्स और फीमेल ऑपरेशन इज़ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सेम ही किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं। इन्फीरियर पोजीशन ऑफ वुमेन लिंक टू क्लास बेस्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड फैमिली स्ट्रक्चर्स विद इन दिस सिस्टम। मतलब जो वुमेन का जो पोजीशन थी इन्फीरियर, वो फिर कैपिटलिस्ट से और फैमिली के स्ट्रक्चर से सोसाइटी या सिस्टम के अंदर देखी जाती थी। वुमेन सबऑर्डिनेशन वाज अ सब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। लाइक वुमेन्स को जो है वो क्या समझा जाता था? देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। वुमेन्स बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ मैन। मतलब मर्द ही सब कुछ कर सकता है, औरत कुछ भी नहीं बोलती। अगर उसके इख्तियार में कुछ नहीं है, मर्द ने कुछ भी कहा है, वो बच्चों का इख्तियार, वो जितने मर्जी बच्चे पैदा करे, जो कुछ भी करे, उसे मारे पीटे कुछ भी करे, वो सिर्फ इख्तियार किसका होता था? मर्द का। मतलब मेल डोमिनेंस सोसाइटी थी एंड द फर्स्ट ऑप्रेस्ड क्लास की। और जो फर्स्ट सोसाइटी ने बताया था औरत तो बस घर में ही रहेगी, औरत का काम घर के लिए है। तो ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ने ये बताया कि ये सिर्फ कैपिटलिस्ट और सोसाइटी की वजह से इनइक्वालिटी हो रही है, तो हमें इस निज़ाम को तब्दील करना है। तो इसका मकसद ये था कि इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। वुमेन्स ऑपरेशन काज्ड बाय देयर इकोनॉमिक डिपेंडेंस इन द फैमिली। ऑफ कोर्स जब औरत को तालीम नहीं दी गई, औरत को सिर्फ घर में बाउंड किया गया, तो औरत के पास इतना शऊर कहाँ से आएगा कि वो कुछ कमा सके? तो ऑफ कोर्स वो इकोनॉमिक डिपेंड करती थी अपनी फैमिली पे, अपने शोहर पे, अपने हस्बैंड पे, बट आल्सो इन द वर्क फोर्स दिस डिपेंड एक्सप्लॉइटेबल रिवर्स लेबर फोर्स। तो इस मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ने ये कहा कि अगर वो कमा नहीं रही, तो अगर आप वो डिपेंड कर रही है मर्द पे, तो ये चाहिए कि वो घर के काम भी तो करती है ना, वो भी एक काम है, बच्चों को संभालना भी एक काम है। बच्चे सिर्फ एक औरत के नहीं हैं, बच्चे मर्द के भी हैं। तो उनको चाहिए कि ख़वातीन को भी पे किया जाए घर में जो काम कर रही हैं। ये इस पे बात कर रहे थे। वुमेन हैव ऑलवेज हैड अनपेड वर्क, जैसे कि हाउस वाइफ जो अनपेड वर्क होता है, उनको काम पैसे नहीं दिए जाते। सो एंड लो पेइंग एंड बोरिंग जॉब जो है उस पर लो पे किया जाता है अगर वो करती भी हैं तो। वुमेन मस्ट हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोसेस। तो मार्क्सिस्ट ने, फेमिनिज्म ने कहा कि वुमेन की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इकोनॉमिक में, मतलब काम की जगह पे। प्रोसेस वेज फॉर हाउस होल्ड डेवलपिंग अ सिस्टम फॉर द पेइंग वुमेन डायरेक्टली फॉर देयर हाउस होल्ड वर्क। सेम वो बात कर रहे हैं कि घर के कामों के लिए भी ख़वातीन को पे करना चाहिए। सेक्सुअलिटी इज़ टू फेमिनिज्म वर्क व्हाट वर्क इज़ टू मार्क्सिज्म वर्किंग क्लास वुमेन। सो ये इन्होंने पॉइंट्स डिस्कस किए थे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में। नेक्स्ट हमारी आती है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। ये जिस तरीके से मैं आपको पहले रेडिकल फेमिनिज्म समझाती हूँ, फिर हम आते हैं सोशलिस्ट फेमिनिज्म पे, ताकि आपको वो समझ आएगा। रेडिकल फेमिनिज्म की हम पहले बात करें तो रेडिकल फेमिनिज्म जो है ये लिंक करता है सेकंड वेव पे। सेकंड वेव पे हमने पढ़ा था कि वो रिप्रोडक्टिव और अपने सोशल राइट्स पे उन्होंने बात की थी। सो ये डायरेक्टली लिंक करते हैं उस पर। सो औरतों के साथ मर्दों के हकूक़ को भी ये प्रमोट करती है। लाइक अगर जिस तरह आजकल ख़वातीन वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, मर्दों के हकूक़ भी हमें हाईलाइट ऑफ कोर्स करने चाहिए, बट नॉट ऑल द मेन आर सेम। कि हर ऐसर भी मर्द ही होता है और बचाने वाला भी मर्द ही होता है। तो ये हमने बहुत बातें सुनी हैं, तो मर्दों के बारे में भी इन्होंने बात की थी। तो बट ये इसमें बात करते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी या मेल डोमिनेंस सोसाइटी। तो इसमें ये इसके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, देन हमें फर्दर समझ आ जाएगी। चीज़ जो है वो मेल डोमिनेंस सोसाइटी में हो रही थी। पैट्रियार्कल pervade public word of formal economic protections processed by also private word of family, marriage, sexuality and biological reproduction। तो वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ ये चीज़ कि कोई भी कुछ भी इख्तियार में नहीं था ख़वातीन के। तो रेडिकल फेमिनिज्म ने आके प्रमोट तो एक तो किया मर्दों के हकूक़ को भी, लेकिन उन्होंने साथ साथ औरतों के हकूक़ पे भी बात की कि पैट्रियार्कल सोसाइटी को भी ख़त्म करना होगा। इन्होंने चैलेंजेस भी फेस किए थे पैट्रियार्कल सोसाइटी के, और ये चाह रहे थे कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी को चेंज करें, मतलब हर चीज़ अब मेल डोमिनेंस में नहीं होनी चाहिए। सो वही है प्राइवेट वर्ड ऑफ फैमिली, हर चीज़ उन्होंने प्राइवेटली रखी हुई थी। इंट्रोड्यूस द फ्रेज ऑफ पर्सनल इन पॉलिटिकल एंड देन आल्सो द पॉलिटिकल इन पर्सनल। तो उन्होंने एक फेज़ इंट्रोड्यूस करवाई कि पर्सनल जो है इज़ पॉलिटिकल और देन पॉलिटिक्स इज़ पर्सनल। ये चीज़ उन्होंने कहा कि जो पर्सनल है वो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिक्स है वो पर्सनल है। सो इस चीज़ पे इन्होंने काम किया रेडिकल ने। सोशल चेंज इज़ नेसेसरी इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक वर्ल्ड। इन्होंने कहा कि सोशल चेंज बहुत ज़रूरी है प्राइवेटली भी और पब्लिकली भी। सीक टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग रोल जेंडर रोल्स विद एंड्रोगेनी एंड रिजल्टिंग डिफरेंस वुड देन बी ह्यूमन गॉड डिफरेंट नॉट जेंडर डिफरेंसेस। सो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये वही चीज़ है जो इन्होंने बात की कि ये लिंक कर रही है बिल्कुल सेकंड वेव पे, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स, अपने सोशल राइट्स पे इन्होंने आवाज़ उठाई और इस पे इसने काम किया। सो अब वापस हम लोग चलते हैं
सोशलिस्ट फेमिनिज़म पे। हमने पढ़ा अभी रेडिकल फेमिनिस्ट जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, जिसने पेट्रियार्की के सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की। दूसरा हमने पढ़ा था मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म, जो हमें कैपिटलिस्ट के बारे में बता रहा है कि जो भी इनइक्वालिटी हो रही है वो कैपिटलिज़म के सिस्टम की वजह से हो रही है। बट ये जो सोशलिस्ट फेमिनिज़म है, ये बात करती है पेट्रियार्की पे भी और कैपिटलिज़म दोनों पे भी। रेडिकल ने क्या बात की थी? रेडिकल ने पेट्रियार्किकल बात की थी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। दूसरा मार्क्सिस्ट ने बात की थी कि हर चीज़ जो है वो या तो मौशी इख्तिसाल की वजह से हो रही है या फिर कैपिटलिज्म की वजह से हो रही है। सोशलिस्ट इन दोनों पे काम करता है, यूनाइट काम करता है, सीक टू एलिमिनेट बोथ क्लास एंड जेंडर ऑपरेशन। ये कोशिश कर रहा है कि इन दोनों सिस्टम को ख़त्म किया जा सके। वुमेन ऑपरेशन काज बाय देयर इकोनॉमिक डिपेंडेंस, वुमेन की अपना ऑपरेशन काज हो रही है क्योंकि वो इकोनॉमिकली दूसरों पे डिपेंड है, अपने हस्बैंड पे डिपेंड है, खुद खुद कुछ नहीं कमा रहे। इकोनॉमिक प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ सेक्सुअलिटी, चाइल्ड बेयरिंग, बच्चे पैदा करो, चाइल्ड रियरिंग, उनको बड़ा करो, केयर ऑफ देयर मेंबर्स, फैमिली सिक, जो भी बीमार हैं अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करो या उनकी देखभाल करो। एंड जेंडर सोशलाइजेशन मस्ट ऑल बी लुक्ड एट। और हर चीज़ को देखो, ये सिर्फ ख़वातीन की जिम्मेदारी थी। इन्वेस्टिगेट इंटरफेयर बिटवीन वुमेन पेड लेबर एंड डोमेस्टिक लेबर लाइव्स, मतलब वो एक मजदूरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। Traditional sexuality script is emblematic of gender power relations. Abolitions of gender and class are goals where socialist will only occur with the liberation of women. मतलब ये इन चीज़ों पे काम किया इन्होंने सोशलिस्ट इसने, और इन्होंने कहा कि जब मतलब उन दोनों चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की, पेट्रियार्की को भी और कैपिटलिज्म को भी। ये था इसमें, और कुछ नहीं। इसमें कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। कल्चरल फेमिनिज़म जो है ये काम करती है कि जो औरतों की ख़ास सिफ़त है और उसकी कदर व कीमत की अहमियत देता है। लाइक एक केयरिंग वुमन है तो उसकी कदर करो। कल्चरल फेमिनिज़म हमें ये बताता है कि औरतों की खसूसियात जैसे देखभाल करती हैं, हमदर्दी करती हैं, उसकी कीमत को समझना चाहिए। हमें कल्चरल फेमिनिज़म ने ये सिखाया। मुआशरे को इन सिफ़ात की ज़्यादा कदर करनी चाहिए। तो हम सिर्फ कल्चरल फेमिनिज़म में ये चीज़ पढ़ते हैं। इसके पॉइंट्स मैं पढ़ लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। द ब्रांच ऑफ रेडिकल फेमिनिज़म। रेडिकल फेमिनिज़म में हमने पेट्रियार्की को डिस्कस किया था और ये उसी की ब्रांच है। आइडेंटिफाई सप्रेशन ऑफ डिस्टिंक्टिव और डिफरेंट फीमेल क्वालिटीज़, एक्सपीरियंस, वैल्यूज़ और प्राइमरी काज ऑफ द वुमेन सबऑर्डिनेशन। वही चीज़ है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डोंट फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ पेट्रियार्की। इसका मकसद ये था कि पेट्रियार्की को ख़त्म नहीं करना, बट रादर सीक टू क्रिएट एन अल्टरनेट फीमेल कॉन्सिक्वेंसेज वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ जेंडर डिफरेंसेज आर स्ट्रेस्ड बाय द आइडेंटिफिकेशन, रिहेबिलिटेशन एंड न्यूट्रेंस ऑफ वुमेन्स क्वालिटीज़। मतलब वुमेन की क्वालिटी की कदर करो बस। वो सिस्टम रहे, पेट्रियार्कल का सिस्टम रहे, क्योंकि ये रेडिकल की ब्रांच थी। बट इसने सिर्फ ये कहा था कि उसकी कदर करो, ख़वातीन की कदर करो, ख़वातीन की जो क्वालिटीज़ हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं, उनकी कदर करो। आइडिया ऑफ सारा आगे वही कुछ लिखा हुआ है। सो इसको एक दफ़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें सिर्फ यही बताया था। फिर हमारे पास पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म आ जाती है, जिसका काम है ऑल वुमेन आर डिफरेंट। हर ख़वात जो औरत है वो डिफरेंट है एंड थस कैन नेवर जनरलाइज, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। अ फेमिनिस्ट थ्योरी इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं, इसने ये कहा था। मल्टीकल्चर या ग्लोबल फेमिनिज़म क्या है? रिकग्नाइजिंग ऑल अदर डिफरेंसेस नॉट जस्ट जेंडर, मतलब सिर्फ जेंडर के अलावा बाकी चीज़ों को भी हमने रिकग्नाइज करना है। फोकस ऑन इंक्लूजन ऑफ ऑपरेशंस बेस्ड ऑन जेंडर, क्लास, एथनिसिटी, इस एबल एज, इन चीज़ों पे भी ऑपरेशन रखो। इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर विद रेस, क्लास, इशूज़ ऑफ कॉलोनाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन डेवलपिंग वर्ल्ड। सो ये इस चीज़ पे बात करता है। सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ फेमिनिज़म। सो आई होप आपको बेसिक समझ आ गया हो कि रेडिकल ने किस पे काम किया, सोशलिस्ट ने किस पे काम किया, मार्क्सिस्ट ने किस पे काम किया, और इनका मकसद क्या था। पॉइंट्स समझने से पहले सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि रेडिकल ने, मार्क्सिस्ट ने, लिबरल ने क्या काम किया। सो यू गॉट योर हैव एन आइडिया अबाउट दीज टाइप्स। ऑल द बेस्ट एंड prepare your notes.